अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स। रमज़ान में पकोड़े तो हर घर में बनते हैं। तो बेसन के अंदर कुछ मसाले हैं जो ऐड करके आप रख दें और फिर इसके बाद आप वेजिटेबल्स काटें और उसके अंदर अपने हिसाब से बेसन डालकर आप बहुत ही आसानी के साथ पकोड़े बना सकते हैं। काम बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं ये कि किस तरीके से ये पकोड़ा मिक्स तैयार होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की हैं। सब्सक्राइब कीजिए ज्वेलिया किचन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने तकरीबन 1 किलो बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया है। अब मेरे पास हाफ कप कॉर्नफ्लावर है। 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है। 2 टेबलस्पून नमक लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्चें ली हैं। 2 टेबलस्पून धनिया लिया है भुना और कुटा हुआ। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी भुना और कुटा हुआ है। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। तो ये तमाम चीज़ें मैं बेसन के अंदर डालूंगी और इनको मिक्स कर दूंगी। तो मैं तमाम चीज़ें बेसन के अंदर मिक्स करूंगी। ये है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, ये भी डाल देंगे। चावल का आटा, ये दोनों चीज़ें पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए डाली जाती हैं। नमक भी डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, जीरा भुना और कुटा हुआ, कसूरी मेथी। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और किसी भी जार में, किसी भी चीज़ में डाल के हम इसको स्टोर कर लेंगे। और जब आपने पकोड़े बनाने हों तो अपने हिसाब से आप बेसन निकालें, वेजिटेबल्स काटें और उसके अंदर मिक्स करके आप पकोड़े बना लें। बहुत ही आसानी हो जाती है। तो रमज़ान से पहले ये आप करके इस तरीके से रख दें। मिक्स करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये एक जार है, इसके अंदर मैं ये तमाम बेसन डाल दूंगी। तो तमाम बेसन मैंने इस जार के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी और हम इसको रमज़ान में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।